अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा सऊदी अरब में मज़दूर की सैलरी कितनी होती है और इंडिया से सऊदी आने के लिए खर्चा कितना होगा। तो वीडियो को देखते रहिए। साथ ही मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी इसी तरह का वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारत से हर साल लाखों लोग सऊदी अरब में नौकरी करने जाते हैं ताकि उनको एक अच्छी सैलरी मिल सके और परिवार का पालन पोषण हो सके। सऊदी अरब में मज़दूर की सैलरी कितनी है, सऊदी अरब जाने में आपको कितना खर्चा आ सकता है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। सऊदी अरब में मज़दूर की सैलरी कितनी होती है, ये कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि आप सऊदी अरब में कौन सा काम करते हैं या फिर आप सऊदी अरब के कौन से शहर में काम कर रहे हैं। जैसे कि सऊदी अरब के रियाद या फिर जद्दा, दमाम जैसी जगह पर यदि आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। सऊदी अरब में एक मज़दूर के लिए कई तरह के काम हो सकते हैं। जैसे कि आप घर बनाने का काम कर सकते हैं, आप फैक्ट्री में हेल्पर का काम कर सकते हैं, वेल्डिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके अंदर कुछ टेक्निकल स्किल है, जैसे कि आप मैकेनिक का काम करना जानते हैं या फिर आप किसी और तरीके से मिस्त्री हैं, तो फिर आपको एक अच्छी सैलरी मिल सकती है। सऊदी अरब में एक मज़दूर की सैलरी की शुरुआत 1200 सऊदी रियाल से शुरू होती है, जो कि 3500 रियाल तक हो सकती है। बाकी आपका जितना एक्सपेंस बढ़ेगा, सैलरी भी बढ़ते जाएगी। एक रियाल की कीमत भारत में 21 रुपये होती है। तो यदि आपकी सैलरी सऊदी अरब में 1500 रियाल होती है तो उसकी कीमत भारत में 31,500 तक हो जाएगी। आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सऊदी अरब में रहने पर कितना खर्चा आता है। एक बात आपको ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों कि सऊदी अरब में अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आपको रहने का खर्चा भी थोड़ा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको सब चीज़ें थोड़ी महंगी खरीदनी पड़ सकती है। सऊदी अरब में रहने में सबसे ज़्यादा खर्चा आपको घर के किराए में देना पड़ सकता है। यदि घर आपको कंपनी या कफील की तरफ से मिल जाता है तो यह खर्चा आपका बच सकता है। सऊदी अरब में ज़्यादातर जो मज़दूर होते हैं उनको घर का उनकी कंपनी या फिर उनके कफील के तरफ से मिल जाता है। यदि सऊदी अरब में घर का खर्चा हटा देते हैं तो आप 500 से लेकर 700 सऊदी रियाल में अपना एक महीने का खर्चा चला सकते हैं। एक सबसे ज़रूरी सवाल लोग ये पूछते हैं कि यदि हम सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो हमें कितना खर्चा लग सकता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, सऊदी अरब जाने में आपको कितना खर्चा आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में जाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा पैसा फ़्लाइट के टिकट में लगने वाला है। सऊदी अरब की फ़्लाइट की टिकट लगभग 20,000 से लेकर 30,000 में आपको पड़ जाएगी। इसके अलावा सऊदी अरब जाने के लिए वीज़ा, इंश्योरेंस और दूसरे खर्चे मिलाकर आपको 5,000 से 20,000 और लग सकते हैं। यदि आप सऊदी अरब पहली बार जा रहे हैं और आपकी नौकरी किसी एजेंट के द्वारा लगी है तो वह एजेंट आपसे ज़्यादा पैसे ले सकता है। यह निर्भर करता है कि आपकी और उस एजेंट की क्या बात हो रखी है और उसके लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे या आप अपने एजेंट से बात करके पता लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपके सऊदी अरब में पहले से ही नौकरी लगी हुई है और आप दोबारा सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो फिर आपको काफ़ी कम पैसे देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फ़्लाइट की टिकट, आपके वीज़ा का खर्चा और दूसरे खर्चे कंपनी के तरफ से आपको मिल जाते हैं, तो आपको ट्रैवल पर काफ़ी कम खर्चा लगेगा। सऊदी अरब की सरकार मज़दूरों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए नया नया कानून लागू करती रहती है। इस कानून के तहत अब सऊदी अरब में नौकरी करना काफ़ी आसान हो गया है दोस्तों। सऊदी अरब में जो लोग पहले जाते थे वो लोग अपनी नौकरी अपनी मर्ज़ी से नहीं बदल सकते थे। जैसे कि यदि आप जिस काम के लिए जाते हैं आपको सऊदी अरब में वही काम करना पड़ता था। लेकिन अब सऊदी अरब में नए कानून के हिसाब से यदि आपको आपका काम पसंद नहीं आता है तो आप अपना काम अपनी मर्ज़ी से बदल सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कंपनी या फिर आपका कफील आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है तो ऐसे हालात में आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।